हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डायनेमिक लर्निंग विद पीके, जिस पे आज हम बात करेंगे ऐसे दो वर्ड्स के बारे में जिन्हें हम इंग्लिश में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ये दो वर्ड्स हैं मच एंड मैनी। मच एंड मैनी किसी भी सेंटेंस में हमें नाउन या किसी वर्ब की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस कम ऑन आवर मेन कंटेंट, दैट इज डिफरेंस in uses of much and many. First of all, we will talk about use of much. Much जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बहुत। Much it is primarily used with singular uncountable nouns. Uncountable nouns ऐसे nouns होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, मिल्क, सैंड, सनलाइट। हम इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर के बारे में हम नहीं कह सकते 5 वाटर, 6 वाटर, 7 वाटर, लाइक दैट वी कैन नॉट काउंट ऑक्सीजन लाइक 5 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन, 15 ऑक्सीजन। उसी तरह से मिल्क, सैंड, सनलाइट, इन चीज़ों को भी हम काउंट नहीं कर सकते। मच के बारे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, और जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है। उसी तरह से अब हम मैनी के बारे में पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ मैनी। मैनी जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अनेक। मैनी इट इज़ यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स, ट्रीज, व्हीकल्स, टेबल्स। इन सभी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन से 5 एनिमल्स, 7 ट्रीज, 8 व्हीकल्स, 15 टेबल्स एट्सेट्रा। मैनी के बारे में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, और जो नाउन होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल्स ऑफ मच। देर इज़ मच वाटर इन द एक्वेरियम। देर इज़ मच वाटर इन द एक्वेरियम। यहाँ पे जो मच यूज हुआ है वो वाटर के साथ हुआ है, और वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकता। यहाँ पे जो मच है वो वाटर की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। देर इज़ मच वाटर इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम में बहुत पानी है। रिया हैज़ गेन्ड टू मच वेट इन लास्ट 2 ईयर्स। रिया ने लास्ट 2 ईयर्स में बहुत वेट गेन किया है। यहाँ पे जो मच है वो वेट के साथ यूज हुआ है। जो वेट होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, वेट को हम काउंट नहीं कर सकते। वी डोंट हैव मच टाइम टू स्पेंड टुगेदर। हाउ मच टाइम डू वी हैव। इन दोनों सेंटेंसेस में, इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो मच है वो टाइम के साथ यूज हुआ है, और टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि जो टाइम है वो अनकाउंटेबल नाउन है। सी एडिड टू मच सॉल्ट इन द सूप। उसने सूप में बहुत अधिक सॉल्ट ऐड किया है। तो सॉल्ट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे हम सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते हैं। देर इज़ मच ऑयल इन द पान। जो पान है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो यहाँ पे ऑयल के साथ मच यूज हुआ है। जो ऑयल है उसे हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो मच है ऑयल की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि जो पैन है उसमें बहुत ऑयल है। इसी तरह से नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी। फर्स्ट एग्जाम्पल, देर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। जो एक्वेरियम है उसमें अनेक फिशेज हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैनी यूज हुआ है वो फिशेज के साथ हुआ है। जो फिशेज है वो है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो फिशेज को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 10 फिशेज, 7 फिशेज, 8 फिशेज, 15 फिशेज, 100 फिशेज। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है, रिया हैज़ टू डू मैनी एक्सरसाइजेज इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेट। तो रिया हैज़ टू डू मैनी एक्सरसाइजेज। यहाँ पे जो मैनी यूज हुआ है वो एक्सरसाइजेज के साथ यूज हुआ है। वी कैन काउंट एक्सरसाइजेज। हम एक्सरसाइजेज को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सरसाइजेज है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जैसे एक्सरसाइजेज को हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं 5 एक्सरसाइज, 7 एक्सरसाइज डेली, 10 एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। वी हैव मैनी मोमेंट्स टू सेलिब्रेट। यहाँ पे मोमेंट्स के साथ मैनी यूज़ हुआ है, तो मोमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हैप्पी मोमेंट्स को काउंट, किसी ईयर में हैप्पी मोमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गया, या फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो गया। तो ये सारे क्या है, हैप्पी मोमेंट्स हैं। ठीक है। देर आर नॉट मैनी टीचर्स इन दिस स्कूल। तो यहाँ पे मैनी टीचर्स, तो टीचर्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और वो भी प्लूरल। तो यहाँ पे इसलिए मैनी का यूज हुआ है। देर आर मैनी कॉन्वेंट स्कूल्स इन दिस एरिया। इस एरिया में बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल्स है। कॉन्वेंट स्कूल्स को आप काउंट कर सकते हैं, जैसे किसी एरिया में कितने कॉन्वेंट स्कूल्स हैं हम काउंट कर सकते हैं इजीली। उसी तरह से हाउ मैनी नेशनल पार्क्स
आर देयर इन अवर कंट्री, हमारे देश में कितने नेशनल पार्क्स हैं। तो हमारे देश में 10 नेशनल पार्क्स हैं, 7 नेशनल पार्क्स हैं। तो इजीली हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे देश में या किसी भी देश में कितने नेशनल पार्क्स हैं। तो नेशनल पार्क जो हो गया वो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है। ठीक है, तो आई होप आपको मच एंड मैनी दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करना न भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।